हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का मैथ। इसका चैप्टर हम 6 कर रहे हैं, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसकी एक्सरसाइज हमारी 6.3 तक कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने किया था 2 स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। पेज नंबर 123 पे ट्राई दीज दिया हुआ है। आज मैं आपको ये ट्राई दीज कराऊंगी। फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर। हमें यहाँ पे एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो ट्राइंगल दी हुई है, इसके अंदर जो हमें ये इस तरह के साइन दिए हुए हैं, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल को। ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे हमें एंगल एक दिया हुआ है 40 डिग्री का, तो जो एंगल एक्स है ये भी हमारा 40 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल को मान लेते हैं ए बी सी, तो हमारी कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब ए बी के अपोजिट एंगल है एक्स। ठीक है, और ए बी ए सी के अपोजिट है एंगल एक्स, और ए बी के अपोजिट है एंगल जो 40 डिग्री का दिया हुआ है। तो एंगल एक्स और 40 डिग्री दोनों सेम होने चाहिए। तो एंगल एक्स भी हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का। तो हमें रीज़न क्या लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे भी दिया हुआ है हमें, ये साइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। एंगल सी हमारा 45 डिग्री का है, तो एंगल ए भी हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा। और हमें रीज़न देना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है एंगल एक्स की। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 45 डिग्री, ये हमें 45 डिग्री दे रखा है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एंगल बी कितना आ जाएगा हमारा, 180 में से हम 45 डिग्री इनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। थर्ड पार्ट, इस तरह की हमें फिगर दे रखी है, और यहाँ पे भी हमारे 2 साइन बने हुए हैं। मैं नाम लिख देती हूँ इसका, ए बी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे ये जो 2 साइड्स हैं इक्वल दे रखी हैं, तो इनके अपोजिट, ए बी के अपोजिट एंगल सी है, और ए सी के अपोजिट एंगल बी है। तो एंगल सी अगर 50 डिग्री का है, तो एंगल बी है ये भी हमारा 50 डिग्री का हो जाएगा। तो बी वैल्यू, बी एंगल है, ये हमने एक्स से डिनोट किया है, तो एंगल एक्स कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, रीज़न देना ज़रूरी है इसमें। फोर्थ पार्ट, ये हमें एक ट्राइंगल दे रखी है, तो यहाँ पे भी एक साइन बना हुआ है साइड्स का। ये साइन बना हुआ है, ये क्या शो करता है, साइड्स आर इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो साइड्स इक्वल हैं, तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल सी है इसको हम एंगल एक्स मान लेंगे। फिगर के अंदर हमें एंगल एक्स नहीं दिया हुआ है, इस तरह से हमें फिगर दी हुई है, तो हम इस एंगल को यहाँ पे एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 100 राइट साइड आ जाएगा, 180 माइनस 100, और x कितना आ जाएगा, 80/2 40 डिग्री का। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है कितनी आ जाएंगे, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल्स हैं दोनों इक्वल आएंगे। नाउ फिफ्थ पार्ट,
ट्राइंगल दी हुई है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यहाँ पे हमें एंगल x दिया हुआ है, हमें ये एंगल x नहीं दिया हुआ है फिगर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे साइड्स जो हैं वे इक्वल दे रखी हैं, तो इसीलिए मैंने इस एंगल को x मान लिया है, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये भी हमारा x हो जाएगा, ये 90 डिग्री का है, ये भी x है, ये भी x है, तो 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 डिग्री प्लस 2x, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये भी 45 का, ये भी 45 का है। साइड्स हैं इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वे भी इक्वल होंगे। 6th पार्ट है, ये 6th पार्ट की फिगर दी हुई है, यहाँ पे एंगल दे नहीं रखा है, हम इसको अपने आप ही मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? इसका बेस होना चाहिए मानने का। यहाँ पे जो दोनों साइड्स हैं इक्वल हैं, तो इसके सामने भी एंगल x है और इसके सामने भी एंगल x है, तो ये दोनों एंगल हमने सेम ले लिए हैं x, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल दिया 40 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें हम। 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री अपॉन 270 डिग्री। नेक्स्ट है 7th पार्ट। एक ट्राइंगल दी हुई है, इसके 3 एंगल्स में से हमें एक ही एंगल दे रखा है, एंगल x। फिगर इस तरह से दे रखी है, एंगल x दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो इसको हम अपने आप ही मान लेंगे। इसको हम एंगल y मान लेते हैं। एंगल y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। एंगल y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो जाएगा। एंगल y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 180 में से हम माइनस कर देंगे 120 को, तो एंगल y कितना आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। अब हमने इस एंगल को निकाल लिया है 60 डिग्री का। अब एंगल x भी 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि x और y क्या है? ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। यहाँ पे जो साइड्स हैं वे इक्वल दे रखी हैं, तो एंगल x और एंगल y भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारी फिगर दे रखी है, इसके अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है वो 110 का दिया हुआ है, और जो इंटीरियर एंगल है केवल यहाँ पे एक ही एंगल दिया हुआ है x, लेकिन यहाँ पे ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है, ठीक है। तो 110 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, इसको हम एंगल y मान लेते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल y, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। और एंगल y इज इक्वल टू एंगल x और एंगल y तो इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इसको हम y को भी हम x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55 डिग्री। 9th पार्ट करेंगे। ये हमें एक ट्राइंगल दे रखी है PQR, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है 30 डिग्री का, तो एंगल Q कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री का। अब एंगल जो हमारा 30 डिग्री का आ गया, तो एंगल x भी हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस एंगल के सामने ये साइड इक्वल है, और इस एंगल के सामने ये साइड दे रखी है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंगल्स x एंड y।
हमें फिगर दे रखी है, एक ट्राइंगल है, इसमें हमें दिया हुआ है एंगल एक्स और एंगल वाई। ये हमारी फिगर इस तरह से दी हुई है, एंगल एक्स और एंगल वाई, और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का। और यहाँ पे हमें इस ट्राइंगल की दो साइड्स हमारी इक्वल दे रखी हैं। एंगल जेड मान लेते हैं हम इसको, जो हमारा थर्ड एंगल बच जाता है इस ट्राइंगल का, इसको हम एंगल जेड मान लेते हैं। तो एंगल जेड और 120 डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर बनाते हैं, और दोनों कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। तो एंगल जेड को हम निकाल सकते हैं, 180 में से हम 120 को माइनस कर देंगे, तो एंगल जेड कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे ट्राइंगल के जो साइड्स दी हुई हैं, जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये इक्वल दी हुई हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वे भी इक्वल होंगे। तो एंगल वाई और एंगल जेड इक्वल हो जाएंगे। एंगल जेड हमारा 60 डिग्री का है, तो एंगल वाई भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। हमें रीज़न देना होगा इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हमारा एंगल जेड आ गया 60 डिग्री का, और एंगल वाई आ गया हमारा 60 डिग्री का। अब हम एंगल एक्स निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस, हम यहाँ पे वाई और जेड जो हमारे 60 डिग्री के हैं दोनों, उसको हम माइनस कर देंगे। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे फिगर दे रखी है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल दी हुई है, और एंगल दिया हुआ यहाँ पे एंगल एक्स है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो वाई है, और इस जो ट्राइंगल की इसकी दो साइड्स यहाँ पे इक्वल दे रखी हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है इसके अंदर एक्स की और वाई की। ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एक्स एक्स ले लेते हैं, क्योंकि जो साइड्स हैं वे इक्वल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ट्राइंगल मान लेते हैं ए बी सी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। जब साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है, साइड्स इक्वल हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो साइड्स के जो अपोजिट होंगे एंगल्स वे भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ये हमारा एक्स दे रखा है, ये भी हमारा एक्स हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। 90 डिग्री हमारा इस साइड आ जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब x की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई, यहाँ पे भी हमारा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब हम एंगल y निकाल सकते हैं। एंगल y किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं x और 90 डिग्री वाला। x हमारा है 45 डिग्री और एक है हमारा 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। हम इसको लीनियर पेयर के द्वारा भी निकाल सकते हैं। जो ये टोटल एंगल होगा ये हमारा 180 डिग्री का होगा। एंगल x है 45 डिग्री का है, 180 में से हम 45 डिग्री माइनस कर देंगे और एंगल y आ जाएगा हमारा 135 डिग्री। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ये हमें फिगर दे रखी है, दो साइड्स इस ट्राइंगल की इक्वल हैं, y एक्सटीरियर एंगल है, x एक इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे जो 92 डिग्री है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम इस एंगल को z मान लेते हैं। एंगल z कितना हो जाएगा, 92 डिग्री का हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल जेड कितना आ जाएगा? ये भी हमारा 92 डिग्री का आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये एंगल x है तो ये भी हमारा एंगल x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल z प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल z क्या है हमारा? 92 डिग्री का है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 44 डिग्री। तो हमारे एंगल्स ये आ जाएगा 44, ये भी 44, और z की वैल्यू हमारी 92 डिग्री आ जाएगी। अब हम एंगल y निकाल सकते हैं। y क्या है हमारा? एक्सटीरियर एंगल है, और किसके इक्वल होता है ये? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कितना है? x कितना है हमारा? 44 डिग्री, और z कितना हमारा? 92 डिग्री। तो 92 डिग्री प्लस 44 डिग्री कितना आ जाएगा? 136 डिग्री। यहाँ पे हमने क्या लिखना है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ट्राई दिस के 12 सम्स थे, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स का सम उसकी थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इज़ देयर ए ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं 10.2, 5.8 और 4.5 सेंटीमीटर, तो क्या ऐसी ट्राइंगल पॉसिबल है? हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट और सेकंड को, सेकंड लेंगे हम सेकंड और थर्ड को, उसके बाद लेंगे हम थर्ड और फर्स्ट को। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया है 10.2 और 5.8, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस हो जाएगा 5.8 एंड 4.5, ठीक है, और थर्ड केस हो जाएगा हमारा 10.2 प्लस 4.5। हमें इनको ऐड करना है, और जो हमारी थर्ड साइड है देखना है कि उससे बड़ी है या नहीं है। तो तीनों केसेस में क्या है? सम ऑफ 2 साइड्स इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल इज़ पॉसिबल। एग्जाम्पल 4, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की 2 साइड्स दी हुई हैं, एक 6 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की है। हमें बताना है जो थर्ड साइड होगी वो कौन से 2 नंबरों के बीच आ सकती है। वी नो दैट सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। हमें ये तो पता है कि जो थर्ड साइड होती है वो सम से हमेशा कम होती है, क्योंकि सम तो ज़्यादा होता है 2 साइड्स का। थर्ड साइड कितनी होगी? हम इन दोनों का सम कर देंगे, 8 और प्लस 6, यह आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड जो होगी हमारी 14 सेंटीमीटर से तो कम की होगी, ठीक है, क्योंकि 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। तो थर्ड साइड हमारी 14 से तो कम की होगी। द साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स। और जो थर्ड साइड होती है 2 साइड के डिफरेंस से कम नहीं हो सकती। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 में से 6 माइनस किया 2 आ जाएगा। तो जो थर्ड साइड होगी वो हमारी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होगी। जो लेंथ है थर्ड साइड की वो किस किस के बीच होगी? इट विल बी ग्रेटर देन 2 से ज़्यादा होगी, लेकिन 14 से कम की होगी। तो बिटवीन 2 एंड 14 की होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के साथ। थैंक यू बच्चों।